आप देखेंगे 90% से ज़्यादा महिलाओं के अंदर में एनीमिया की प्रॉब्लम होती ही है। तो एनीमिया की प्रॉब्लम्स को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, भोजन के अंदर, खान पान के अंदर में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हीमो बूस्ट। उसके अंदर में क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और कैसे वो काम करता है। अगर आपने आज ये चीज़ें समझ ली तो आप ये समझिए जिस घर में फीमेल्स महिलाएं हैं उस घर में ये प्रोडक्ट आपका जाना शुरू हो जाएगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे कि महिलाओं को जो जो समस्याएं होती हैं वो प्रोडक्ट कैसे आप हीमो बूस्ट से दूर कर सकते हैं। तो अभी 6:33 हो चुके हैं मैक्सिमम। अगर अभी आपके लोग नहीं आए हैं एक बार फिर रिमाइंडर डाल दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हीमो बूस्ट और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज हमारी बीच में डॉक्टर आज़मा मैम को। एक एक्सपर्ट्स द्वारा हम सुनेंगे कि कैसे आज हीमो बूस्ट से हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वेलकम आज़मा मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे सर ने कहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट और हम सब अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का ना। हम सीखने आए हैं यहाँ, वेलनेस कोच बनने आए हैं, तो लोगों को वेलनेस प्रोवाइड करने आए हैं कि लोग कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने लगे। लेकिन ज़्यादातर लोग बीमार लोगों को उनके कंज्यूमर हैं जो बीमार हैं। तो जब इंसान बीमार होता है तो आप लोगों के सामने ना रिपोर्ट्स आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा के बोले कराते हैं। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें सबसे पहली ही चीज जो होती है वो हीमोग्लोबिन होता है। और जैसा सर ने बताया, हम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है, अम, अ, वो हीमो बूस्ट है हमारा। और हम हीमोग्लोबिन के बारे में उससे रिलेशन बनाएंगे कि हर जो आयरन का सिरप मिलेगा आपको, वहाँ पर मेन क्या चाहिए हमें, हम मेन उससे क्या लेना चाह रहे हैं। आयरन तो हम खाने से लेते हैं, बट हीमोग्लोबिन हम डायरेक्ट खाने से नहीं लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब हमारे अंदर एक ऐसा हीमो और ग्लोबिन, आप नाम से भी सुन रहे हैं, एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मोस्टली सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा और उसके बारे में आज जानेंगे। हीम आयरन को कहा जाता है, हीमो और ग्लोबिन और बिन आयन जहाँ पे लगे होंगे बॉडी में, बहुत सारी आप चीजें सुनते होंगे, वो प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन और आयरन से मिलकर एक सब्सटेंस बना है बॉडी के अंदर। वो क्या काम करता है ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जब रिपोर्ट्स हमारे सामने आती है तो वहां पे आप देखते होंगे कि वो मेल के लिए लिखा होता है कि 13 से 17, ज्यादातर इसके आसपास, कुछ कुछ अलग भी वेरिएशन मिलेंगे। कम से कम 13 होना चाहिए किसी इंसान के जो हमारा ब्लड टेस्ट हुआ है वो मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कम से कम 12 होना चाहिए। क्योंकि उनका कम ही रहता है फिजियोलॉजिकल ना थोड़ा। लेकिन 12 से अगर कम है तो, जब हीमोग्लोबिन कम होता है खून के अंदर, तो उसको एक कंडीशन कहा जाता है एनीमिया, है ना। अब एनीमिया की भी ग्रेड्स भी होते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट हम सबके उसमें है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो और भी ज़्यादा उसको आयरन चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। तो वहाँ पे 11 से कम अगर हो जाएगा तो वो एनीमिया माना जाएगा। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 10 से अगर कम है तो वो माइल्ड एनीमिया है, 12 से कम है तो एनीमिया, और 10 से कम है तो माइल्ड एनीमिया। और अगर 7 तक है, मतलब 7 और 9 के आसपास है, तो वो मॉडरेट एनीमिया। और अगर किसी का 7 से कम है तो हम सभी उसको, उस पेशेंट को सीरियस लेते हैं, वो सीवियर एनीमिया में होता है। तो अभी सबसे पहले जानेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में करता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा, हीमोग्लोबिन एक डिलीवरी बॉय की तरह होता है। वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन को वो पकड़ता है
उठाता है एक तरह से। और फिर ब्लड में ही है हीमोग्लोबिन, ब्लड में आ गई ऑक्सीजन, और फिर हर ऑर्गन, हर सेल तक, बिल्कुल आखिर तक, हर सेल तक, मतलब ब्रेन, हार्ट, लिवर, जैसे ये बड़े बड़े ऑर्गन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है ऑक्सीजन। तो वहां तक, हर सेल तक ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाता है। ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है, वहाँ केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑक्सीजन तो हमारे लिए ना, एक जैसे गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस होगी तभी हम उस वो उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो ऑक्सीजन की भी हमारी बॉडी में वैसी ही इम्पोर्टेंस है। बिना ऑक्सीजन के हमारा हमारा काम चलेगा नहीं। तो काम क्या करता है हीमोग्लोबिन? ये तो ये हो गया कि वो ऑक्सीजन से लेकर जाता है। हाँ, हीमोग्लोबिन अभी हमने बात की कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हमारे खाने से ही हमें मिलता है आयरन और प्रोटीन। आयरन क्या होता है, जब हम आयरन लेते हैं तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो सकता है। जैसे लीवर में हो सकता है, बोन मोर मैरो में हो सकता है। ये हमें, जैसे हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, और कुछ चीजों की प्रेजेंस में मिलकर बनता है, और बनता कहाँ है? बोन मैरो में, यानी जो हमारे पीछे हड्डी है, स्पाइनल, वो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे एक बोन मैरो होता है, वहां पर ज्यादा बनता है ये। ठीक है। और ये कम होगा तो हम खुद समझ सकते हैं। जब कम होगा, ऑक्सीजन कम होगी, एनीमिया से हम जूझ रहे होंगे, तो हमें क्या क्या फील होता है, या मतलब जब आपके सामने कंज्यूमर आ रहा है तो वो आपको क्या बता सकता है कि मैं हर वक्त ना, मुझे थकान होती रहती है, कुछ भी काम करता हूँ तो दिल करता है मैं सो जाऊं, काम ना करो, ऐसा कुछ बता सकता है। या वो बता सकता है कि जब भी मीन्स कुछ करने चलता हूँ तो मुझे चक्कर जैसा आता है, और मैं कभी कभी काम करने लगता हूँ तो फिर बैठ जाने का दिल करता है। वो उसका चेहरा आपको वाइट वाइट, पीला पीला सा ऐसा दिखेगा, जैसे रेडिश वो चीज खींच ली गई है। स्किन रूखी रूखी सी लगेगी, हेयर फॉल हो रहा हो सकता है उसको। और वो ऐसे बोल सकता है कि जरा सा भी मैं चलता हूँ तो मेरा दिल ऐसे धड़कने लगता है। ठीक है। जब हमें, हमारे हार्ट को अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो ज्यादा पंप कर रहा होता है ना, तो वो धड़कने जैसा वो कहता है कि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि खुद ही सुनाई देता है कि दिल धड़क रहा है। अब ये मैंने बताया कि जो प्रोटीन और आयरन, ये आरबीसी में ये होता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन। हम्म, मतलब आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी जब बॉडी में अच्छे होंगे तो इसको बनने में हेल्प करेंगे। और जब भी कमी आती है इंसान की, मतलब हम हमारे जैसे, हमारा आयुर्वेदा क्या है, हमारी दादी नानी ही हमें जो जो करने को बोलते थे, पहले की नॉलेज जो थी, पहले की जो इंसान अपने आप ही करते थे, आधा तो आप वहीं से सीख सकते हैं। तो जब भी होता था कि आयरन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम है, ये वाले सिम्टम्स ही जब आते थे ना, तो वो लोग बोल देते थे कि अनार ज्यादा खाओ, चुकंदर खाओ, डेट्स खाओ, तो यहाँ से हमें आयरन मिलता है। और फिर बॉडी के अंदर जाकर वो एक प्रोसेस होके हमें हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हरी सब्जियों में भी आयरन होता है, आंवला में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, और हमारे बहुत सारे हर्ब्स हैं जिसको अभी हम जानेंगे। अ, जब हम आयरन खाएंगे तो सबको मालूम है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन थोड़ा टफ होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। और विटामिन सी की मतलब हेल्प मिलती है। अगर विटामिन सी भी कम होगा तब भी आयरन हम खाएंगे तो, लेकिन वो ब्लड में नहीं जा पाएगा। इसलिए विटामिन सी तो हर इस तरह के जो ये सब्सटेंस है, इन सबको वहां तक ले जाने में
खाने से पचा और फिर वहां से ब्लड तक ले जाने में हेल्प करता है। इस तरह से होते हुए वीक डाइजेशन अगर है, जैसे कि जब आयरन लेते हैं ज़्यादा तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है लोगों को, अक्सर होता है। जब प्रेगनेंसी में तो बहुत नीड होती है, ज़्यादा ही चाहिए उसको, और हम देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आयरन की जो मेडिसिन्स आते हैं, एक तो वो बहुत ही, उनकी स्मेल ऐसी होती है कि उस वक्त जरा सी भी स्मेल से भी कुछ होता है। ठीक है, इसको तो पूरा साइंस है वो भी, जो फीमेल उस वक्त फील करते हैं, उनके हार्मोन्स किसी भी चीज से ट्रिगर हो जाते हैं, तो वो स्मेल उनको नहीं चाहिए होती है सबसे पहले तो। और फिर जब दे देते हैं तो उनका डाइजेशन वीक होता है उस वक्त, और ज्यादा खराब हो जाता है। तो एक तो विटामिन सी और भी सारी चीजें होंगी, तो हम जितना भी आयरन दे रहे होंगे तो वो वहाँ पे डाइजेस्ट अच्छे से होगा, फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई एसिडिटी नहीं बनेगी, कोई इनडाइजेशन को हमें देखना होता है उस वक्त, और कॉन्स्टिपेशन को भी मेंटेन करना होता है। अब जब वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बोन मैरो तक आयरन जाएगा, फिर वहां प्रोटीन के मिलने से और सब कुछ वहां पे फॉर्मेशन होगा, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और उसी के अंदर हेमोग्लोबिन भी होता है। फिर हेमोग्लोबिन क्या करेगा, जो हमने बात की, क्या लंग में जाकर ऑक्सीजन लेगा और हार्ट तक लाएगा, हार्ट से फिर जो है पूरी बॉडी तक जाता है। इस तरह से हम हमारी बॉडी को एक ऊर्जा दे पाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे हीमो बूस्ट सिरप पर। ठीक है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो हीमो बूस्ट, जितने भी हमने अभी जाना कि ये सारे सिम्टम्स जो हो रहे होंगे, चक्कर किसी को आ सकता है, वीकनेस कोई बता सकता है आपसे, थकान बता सकता है, सांस फूलना बता सकता है, धड़कन बोल सकता है कि मुझे अपनी धड़कन खुद सुनाई देती है, उसकी स्किन मतलब पीली और रफ हो रही हो, बाल झड़ रहे हो। प्रेगनेंसी अगर किसी को है और आपके पेशेंट है, मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रेगनेंसी में हम क्या क्या दें, तो सबसे पहले तो हमें यही देना चाहिए। और ये कितना सेफ है, हम इसके आज इंग्रेडिएंट को पढ़ेंगे, तो पूछते हैं फीमेल्स के लिए सेफ है या नहीं, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। तो आज हम देख लेंगे कि ये कितना सेफ है। तो ऐसी जब कंडीशन होंगी तो हम हमारे हीमोबूस्ट सिरप को वहाँ पर अपने कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। क्या क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हमारी हेल्प करेगा, आयरन बैलेंस मेंटेन करेगा, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। हमारा हीमो बूस्ट बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है कि जब आयरन बॉडी में जाएगा, और फिर बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं अगर दूसरी आयरन हम लेते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम को भी यही हीमोबूस्ट सिरप ठीक कर देगा। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, डाइजेशन अगर किसी का इल होता है तो उसको एसिडिटी भी होगी, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी मुश्किल होगा, और फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा। तो वीकनेस, एनीमिया, फटीग, इन सब में लाभकारी है हमारा हीमोबूस्ट, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थोड़ा सा डॉक्टर की एडवाइस के लिए कहते हैं हमेशा, शायद हम कल भी किसी को सुन रहे थे, अ, तो डॉक्टर की एडवाइस कहते हैं प्रेगनेंसी में कि हमेशा जो भी हम दे रहे हो लेनी चाहिए, लेकिन मोस्टली सेफ है हमारी चीज़ें। जो जो आप समझते हैं कि ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं तो वो सेफ ही है, जैसे आयरन है, ये अभी हीमो बूस्ट है, कल कौन सा प्रोडक्ट था, अ, तुलसी, तुलसी के लिए मैम ने कहा था। तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा ही ऐसे नहीं होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा सा हम ज़रूर दे सकते हैं, सेफ होता है। इंग्रेडिएंट की पूरी डिटेल हम बात करते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले तो अनार होता है। जहाँ भी आप कभी भी सुनेंगे कि बॉडी में
खून की कमी हो रही है, आयरन कम हो रहा है, आरबीसी रिपोर्ट्स में कम आ गए, या आयरन का पूरा कुछ उसमें कम आ गया, तो सब अनार के लिए हमें सबसे पहले कहेंगे। तो इसमें नेचुरल आयरन सोर्स है अनार, और ये आरबीसी को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो एनीमिया जैसी कंडीशन में पावरफुल फ्रूट है, और हमारे हीमो बूस्ट में इसका तो एक तरह से कंसंट्रेशन फॉर्म ही लिया गया होगा, तो ये एक तरह से हमारे लिए दवाई बनकर हमें लगेगा। आंवला भी है इसमें, जैसे हमने कहा था कि आयरन अगर होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन विटामिन सी ही कराएगा, तो विटामिन सी का पावर हाउस कहलाता है आंवला, और इसमें है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा आंवला, और इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा, किसी की अगर एनीमिया है तो और भी उसकी जो प्रॉब्लम है उनको वो ठीक करेगा। इसमें मोरिंगा है, मोरिंगा में तो आयरन और प्रोटीन दोनों ही होते हैं, और हमारा हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो हम साथ में ही उसको ले रहे होते हैं। आरबीसी काउंट ये भी बढ़ाता है, वीकनेस और मसल को वीकनेस में हेल्प करता है, उसको दूर करता है, और मसल्स को स्ट्रांग करता है, एक तरह से कमजोरी को दूर करता है। इसमें अंजीर है, ये आयरन और फाइबर होता है इसमें। तो फाइबर की अभी हम बात ही कर रहे थे कि डाइजेशन अच्छा होगा तो आयरन हमारी खाने से निकल के एब्जॉर्ब वहाँ जा पाएगा, बोन मैरो तक पहुँच पाएगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो इसमें फाइबर होता है तो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, बहुत अच्छा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आयरन से कॉन्स्टिपेशन अक्सर हो ही जाता है ना, तो ये वाला फाइबर हमें उसमें हेल्प करेगा। कॉच बीज है इसमें, नर्वस सिस्टम के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है हमारा हीमोबूस्ट सिरप। एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, कमजोरी को, वीकनेस को दूर करता है, थकान को दूर करता है। खजूर है इसमें, नेचुरल आयरन और ग्लूकोज एक तरह से हमें मिलता है, जब हम बात कर रहे हैं चक्कर आता है, कमजोरी फील होती है, दिल धड़कता है, तो जहाँ ग्लूकोज जाएगा हर बार उसको, और उसको एनर्जी लगेगी, तो वो अच्छा फील करेगा। ज़रूरत है इस वक्त ना उस कंज्यूमर को एनर्जी की, तो खजूर से इंस्टेंट एनर्जी उसको मिल जाती है। प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा रहेगा। द्रक्षा है, मुनक्का है इसमें, जो लीवर सपोर्ट होता है, इसमें भी फाइबर भी होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। तो हमने ऐसा जाना हमारे हीमोबूस्ट में ये इंग्रेडिएंट है, और ये हमारी प्रेगनेंसी तक में बहुत सेफ हैं सारे ही, और हम इसको बिना संकोच के अपने कंज्यूमर तक इसको पहुंचा सकते हैं और लोगों को फायदा दे सकते हैं। तो जब भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो, एनीमिया के पेशेंट दिखें, आपको दिखें वो जो फीमेल्स होते हैं और उनके पीरियड्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को अगर हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो ऐसे फीमेल्स को भी हम अपने फेमिकल सिरप के साथ में हीमोबूस्ट भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में ज़रूर दीजिए आप इसको। और हीमोग्लोबिन और फॉलिक एसिड, आयरन एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया जाता है, बट हमारे जो ये इंग्रेडिएंट हैं इजी डाइजेस्टेबल, इजी एब्जॉर्ब्स अब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी में आप किसी टाइम भी दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहेगा उसमें। क्रॉनिक वीकनेस अगर किसी को हो, बहुत पुराना मर्ज हो, कोई बेड पर हो पेशेंट, बहुत दिनों से वो बीमार हो, और यंग जो हमारे अभी होते हैं ना 11 ईयर से 20 ईयर तक फीमेल्स भी, और जो बच्चे होते हैं मेल्स भी, उन सबको हमें देना चाहिए अपने घर में, जितने भी बड़े हैं, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन खराब मतलब कम हो गया होता है, और वो जितना आयरन भी आप उनको खिला रहे हैं वो जा नहीं रहा होता है, लेकिन ये सिरप क्या करेगा, ये सारा अपना अंदर ही एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा, फाइबर भी दे देगा, सब कुछ करेगा, तो ये ज़रूर देने चाहिए हमें। डोजेज इसकी कोई ऐसा वो नहीं है, आप 5 ml से लेकर 20 ml तक, और अपने
जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसकी नीड को देखते हुए आप इसको दे सकते हैं। ये शुगर फ्री है, हार्मफुल कोई केमिकल नहीं है इसमें, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई ऐसा प्रिजर्वेशन हार्ड प्रिजर्वेटिव नहीं है। अभी हमने देखा कोई एक्स्ट्रा फिलर या बाइंडर नहीं है इसमें। डाइजेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी में हमें देने होते हैं, हमें देखना होता है कि अगर कितने का टाइम तक हम इसको दें जो बॉडी को कुछ दिन बाद ज़्यादा हार्म ना करने लगे। बट ये एक ऐसा है जो आप बहुत लंबे टाइम तक भी इसको दे सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन आज हमने जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए। और अगर इस तरह के सिम्टम्स कहीं भी आप देखें तो हमारे हीमो बूस्ट सिरप को वहाँ तक पहुँचाइए। आयरन के एब्जॉर्प्शन को वो अच्छा करेगा। वो वहाँ जो मीन्स पूरा प्रोसेस है कैसे आयरन बॉडी में अंदर तक जाएगा, तो ये खुद ही सारी हेल्प कर देगा। आरबीसी के फॉर्मेशन में भी कर रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, और थोड़ा सा हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये हीमोबूस्ट हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम जानेंगे, ये वाले सिम्टम आप सब लोगों के सामने ज़रूर आए होंगे कुछ ना कुछ, और किसी ने भी अगर किसी को यूज़ कराया है और उनको कोई इंस्टेंट रिजल्ट या जिस तरह का भी रिजल्ट आया, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप सब लोग कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो ज़रूर शेयर करें। नमस्ते नेजर मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। मैं जानूंगा कि अभी तो जो हीमोबूस्ट के बारे में जो बता रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट हम एक लेडीज को दिए थे, जिसको मतलब चिड़चिड़ापन और जिसके चलते वो हमेशा बेचैन रहती थी। तो उस उसमें हीमोबूस्ट और अपना फेविकॉल दिए थे, जो कि मतलब 3-4 महीने से परेशान थी। तो उसमें उसको बढ़िया रिजल्ट आया था। वेरी गुड और सर। और और मैं जानना चाहूंगा, ये देखिए, डेली सेशन यूज करने का बहुत फायदा है, जो आज आज हमें पता चला कि हम डेली इस सेशन में रहते हैं, जिसके चलते कल एक पेशेंट हमें मिला था, जिससे बात हुई थी, उसका जो अभी आपने बताया कि आयरन की कमी, माने हीमोग्लोबिन की कमी से वो दिल का हार्ट का धड़कना तेज हो जाता है। तो एक पेशेंट है जो 40 साल के हैं, और उनका हार्ट जो है वो पहले मतलब 2-4 घंटा ऐसे तेजी में धड़कता था, अभी 2-2 दिन धड़कते रहता है। तो हमसे पूछा था कि इसका कोई उपाय है तो बताइएगा। तो देखिए, आज हम इस मीटिंग में थे तो हमें पता चला ना कि हीमोबूस्ट उसमें उपयोगी है। तो मैडम, क्या क्या उसमें दिया जाएगा उसको? कल हमने तुलसी के बारे में भी जाना था ना, तुलसी भी हाँ उसके हाँ। लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हम्म। हीमोग्लोबिन दीजिए, और आप उनको वीट एंड बार्ले दे सकते हैं, उसमें भी अच्छा आयरन होता है। आप उनको वीटन मोरिंगा दे वाले। सकते हैं। हाँ, मोरिंगा भी दे सकते हैं। और हार्ट से रिलेटेड उनके टेस्ट ज़रूर कराइएगा। हार्ट के लिपिड इसी में उसका हार्ट, उनका हार्ट जो है वो ठीक आ रहा है, रिपोर्ट सही लिपिड है? प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल अच्छा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे। मोरिंगा, हीमोग्लोबिन, तुलसी। मोरिंगा मतलब पाउडर की ये भी दे देंगे? सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं हम। अच्छा अच्छा। और एक बार लिपिड प्रोफाइल उनका टेस्ट करा लें। यस सर। उनको उनको ऑक्सीजन के लिए लॉन्च सपोर्ट भी दे सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, वही हम पूछ रहे थे कि उनको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम ले हो रहा है, तो लॉन्च सपोर्ट के साथ वसामृत देखिए, सिर्फ लॉन्च सपोर्ट ही। लंग सपोर्ट इस कंडीशन में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मीन्स हमारा लंग अच्छे काम करेंगे, तो हम्म। वो ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच आजमा मैम, और बहुत कमाल की शानदार ट्रेनिंग रही आपकी। हमारे बीच में कोई भी और साथी कुछ भी अपने फीडबैक या सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर अभी अगले 5 मिनट के अंदर में हम लोग बात कर सकते हैं। और मैंने तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा न्यूट्रिशन में काम करते हुए। तो आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल आते हैं, वो उसको डाइजेस्ट कर पाना हमेशा से मुश्किल काम रहता था। और किसी को डाइजेस्ट होते हैं, किसी और एक्चुअल में ये देखने को मिलता है कि जब कोई इंसान थोड़ा सा बीमार है या कमज़ोर है तो उसका सबसे पहले डाइजेशन कमज़ोर हो चुका है। तो उसको डाइजेस्ट कर पाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कई लोग उसको आयरन के कैप्सूल को खाते थे, उनको उल्टी हो जाती थी, उनको बड़ी अजीब फीलिंग आती थी। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है आयरन की कैप्सूल के साथ में। तो ये अभी हम हीमोबूस्ट जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में जब आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल और पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा फाइबर कंटेंट है, अच्छा क्वालिटी का आयरन उसको मिल जाता है। अब हम जितनी भी बात कर रहे हैं, चाहे वो मोरिंगा की बात कर रहे हैं, चाहे हम अंजीर की बात कर रहे हैं, चाहे हम द्राक्ष की बात कर रहे हैं, खजूर की बात कर रहे हैं, अनार की बात कर रहे हैं। अब कितनी सारी वैरायटी, अगर हम वैसे तो हम कहें कि खाने से भी हम ले सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है कि 4 5 6 7 चीज़ों को एक साथ कंज्यूम कर पाना। तो 20 ml अगर हम हींग बूस्ट लेते हैं तो मैक्सिमम चीज़ों में प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि जो अभी बात कर रहे थे बहुत सर की चिड़चिड़ापन या कमजोरी या थकावट या बाल झड़ने की समस्या। अब अगर किसी को बाल झड़ने की समस्या है तो वो अक्सर शैम्पू हेयर ऑयल पे यूज जाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम होती है अंदर, कमजोरी होती है अंदर, वीकनेस के कारण ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो इंटरनल चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें वो बाहर के रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है व्हीट बार्ले जूस, और अगर किसी को दिया जाए, या फिर हीमो बूस्ट, जिसके अंदर में एक इंसान की इम्यूनिटी, एक इंसान के अंदर से ताकत, स्ट्रेंथ बनने लगती है। जो कमजोरियां, जो वीकनेस है, उससे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। तो ये हमेशा हमने देखा है। और फीमेल्स के केस में अक्सर खान पान ठीक नहीं होता है। घर के अंदर में जो लिमिटेड वो खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, मैक्सिमम चीज़ें वो आज उस पूर्ति को नहीं कर पाती हैं। उनकी हर महीने की प्रॉब्लम्स या जो चैलेंजेस रहते हैं उनकी बॉडी के साथ में, वो बहुत अलग हैं। तो हीमो बूस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडी को, फीमेल को लेना ही चाहिए। और जब वो लेती है तो महसूस करती हैं कि उनकी पहले की ज़िंदगी, लेने से पहले और लेने के बाद में, एक अच्छा बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया आने लगा है, कॉन्फिडेंस आने लगा है। और तारीफ तो मिलती ही है हीमो बूस्ट जिस भी परिवार में जाता है वहां से। हमारे बीच में और कोई साथी जिन्होंने हीमो बूस्ट यूज किया हो या करवाया हो? अगर अभी तक नहीं कराया और आपके घर में फीमेल्स हैं, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो ज़रूर फेमेकल्प सिरप और हीमो बूस्ट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर यूज़ करानी चाहिए। जब आप यूज़ कराएंगे उसके बाद में आप खुद बता पाएंगे कि घर का माहौल कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो मूड स्विंग्स या फिर वो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें, वो भी एक कारण है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण ही होती हैं। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, या उनके पास में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, पूरे दिन भर में 20 25 50 काम ऐसे वो करते हैं पूरे दिन में, घर को संभालने में पजल हो जाना। फिर अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो फिर वो गुस्से का रूप ले लेती है, लड़ाई का रूप ले लेती है। तो ये चीज़ें जब आप मैनेज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि घर का माहौल अच्छा रहने लगेगा। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको समझ में आएगी इसकी वैल्यू जब आप यूज़ करवाना स्टार्ट करेंगे। तो घर में से शुरुआत करनी है सबसे पहले, और उसके बाद में फिर जब इसके फायदे आपको मिलने लगेंगे तो आपको आगे तक जाने लगेंगे। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, बहुत सारे लोग हंसने वाली बात कर रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल इसके डेमो लिए हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और डेफिनेटली ये आपके घर के माहौल को और आपके परिवार को बहुत अच्छा, बेहतर बनाने में मदद करता ही है। हमारे बीच में कोई भी और साथी, और अगर कोई फीमेल साथी हैं जिन्होंने यूज़ किया है या करवाया है तो ज़रूर अपना फीडबैक दें। अगले 1 से 2 मिनट और हम बात करते हैं, इसके बाद में हम सेशन क्लोज करते हैं। तो आप सभी के पास में अपना माइक ओपन कर सकते हैं आप। देखिए कितनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक हीमो बूस्ट को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी, तो आज एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे हमने बात करी। तो मैं आप सभी से प्रॉमिस चाहूंगा कि अभी फरवरी के महीने में आप मैक्सिमम लोग हीमो बूस्ट को ज़रूर अपने प्रोडक्ट की बास्केट में ज़रूर ऐड करेंगे इस बार, और प्रोडक्ट की यूज़ अपने घर में सबसे पहले करवाएंगे। और हमारे बीच में विवेक सर हैं। जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमने हेमोबूस्ट और फेमाकल्प साथ में यूज करवाया था अपने मैडम को जब जी ओवर ब्लीडिंग का केस था, जी। और उसमें काफी शानदार रिजल्ट मिला और पहले से बेहतर महसूस कर रही है और अब ठीक भी हो गई। हम्म हम्म। और हमने भी यूज किया है। ऐसे लगता था कि हार्ट बीट मेरा बहुत तेज धड़क रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, सोते थे तो उठने का मन नहीं करता था, ये समस्या है। हम्म। इसमें हेमोबूस्ट ला के रखे, हम भी लेते हैं तो कल से मतलब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू बस सर। यही चीजें करनी होती हैं आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रमोटर बनने के लिए, बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। जो व्यक्ति 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बन पाएगा वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, खुद अच्छी कंसल्टेशन नहीं कर पाएंगे। आज हम जिस चीज में, जिस बिजनेस में हैं, यहाँ पे हम किसी को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हमारे पुर में एक जिम्मेदारी है कि हम लोग आज कंसल्टेशन देते हैं, और वो कंसल्टेशन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर बेस्ट प्रोडक्ट जो हो सकता है, क्योंकि 150 प्रोडक्ट है, 150 में से आपको कोई 2 या 3 प्रोडक्ट ही देने हैं। अब उन 2 या 3 प्रोडक्ट में कौन से वो प्रोडक्ट होंगे जो आप उनको रिकमेंड करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब जितने लोग उसको अच्छे से सीख रहे हैं, जितने लोग सीखने के साथ साथ यूज कर रहे हैं, वो सभी लोग आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट दे पाएंगे, और इसके कारण उनका बिजनेस भी अच्छा होगा, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और कस्टमर आगे से चल के उनके पास अपने लोग लेकर आएंगे कि सर इन्हें इनके लिए भी प्रोडक्ट चाहिए। तो एक अच्छा वेलनेस कोच बनना हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग लगातार चीजों को खुद पे पहले अपने आप, अपने परिवार में इस्तेमाल कराएं। मिथिलेश सर, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैं गुड मॉर्निंग नेचर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, मैं अपने वाइफ को सर चला रहा हूँ हेमाबुश सर। और वो तो मैंने बहुत बेहतरीन से रिजल्ट दे रहा है। और हेमाबुश के साथ साथ और भी प्रोडक्ट है जो मैं अभी चला रहा हूँ सर। और ये लगभग 15 दिन से हो गया अपने मैडम को चला रहे हैं हेमाबुश। और इसके साथ पहले तो ये फेमिकल सिरप लेती ही है। उसके साथ हम आंवला भी चलाते हैं सर, और अच्छा रिजल्ट है सर। हेलो। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बढ़िया बताया आपने। ओके। ओके सर। थैंक यू सो मच। तो अभी आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना सभी के लिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि अभी ये महीने में आज हमारे पास में आप 27 तारीख हो चुकी है। 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचे हैं। इस 5 दिन के अंदर में हम लोग अपने अपनी टीम के साथ में हरिद्वार ऋषिकेश टूर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये टूर हमारी जिंदगी के अंदर में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जितने भी अच्छे लीडर्स होंगे उनका एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, और वो ग्रुप हम सब लोग मिलने वाले हैं कहाँ पर, ऋषिकेश के अंदर में। बहुत सी मस्ती होने वाली है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत शानदार एक टूर होने वाला है। तो इस टूर के अंदर में, इस परिवार के अंदर में जितना ज्यादा आप अपने लोगों के साथ में शामिल हो पाएंगे, ये टूर आपको आगे बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेके जाएगा। ये टूर की प्लानिंग आपने करना शुरू करा या नहीं करा, इतना सिंपल, इतना बेसिक और बहुत आसान टूर है। सिर्फ 25-25 बीवी 2 टीम्स में कर लिया जाए तो डायरेक्टर एंड बिलो के लोग इस महीने की क्वालिफिकेशन पूरी कर देंगे। अगले महीने की क्वालिफिकेशन अलग रहेगी, लेकिन इस महीने के लिए आप कम से कम उसमें आ जाएंगे। जितने लोग इस महीने क्वालिफिकेशन कर देंगे, उतने ही लोग आज अगले फरवरी महीने की क्वालिफिकेशन में जा पाएंगे। सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम 1000 होना चाहिए। तो आप अपने जो जो भी मेन लीडर्स हैं, अपनी पूरी टीम में जितने लोग आपके साथ क्वालिफाई कर रहे हैं, आप चेक करिए 1000 बीवी सबका हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी ने 2500 बीवी या उससे ज्यादा कर रखा है और 1000 बीवी नहीं करा, और अगर कोई ये कहते हैं कि सर मैं भूल गया था, तो वो क्वालिफिकेशन के अंदर में काउंट नहीं होगा। तो जो भी क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी टीम पूरी तरीके से उसको क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। और जितने भी लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी अपनी टीम का टोटल बिजनेस लेके, स्क्रीनशॉट लेके, और अपनी पूरे नाम सबमिट करें। तो इस महीने हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे साथ में जाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 50+ लोग होंगे। और अपनी फैमिलीज को लेकर इसमें आइए, ठीक है, एक फैमिली ट्रिप होता है ये। और सबसे पहले मेरा मानना यह है कि घर परिवार का जब माहौल अच्छा होता है तो बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती है। इसके साथ साथ मैं लास्ट एक और चीज कहना चाहूंगा, वो है 1 फरवरी दिल्ली के अंदर में प्रोग्राम। डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को हमने स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया है।
आयुर्वेदा उत्सव के नाम से एक शानदार इवेंट होने वाला है। आयुर्वेद में हमें क्या सीखना चाहिए, एज अ करियर क्यों महत्वपूर्ण है, और आज अगर हम अपनी नॉलेज को आयुर्वेदा में कैसे बढ़ा लें, क्या कुछ करें, तो आज हम अपनी एक सफल जिंदगी तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। बहुत शानदार, कमाल के, रोंगटे खड़े कर देने वाले टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिलेंगे इस बार। इतने जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स जो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं अलग अलग चीजों में। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर आपके दिल्ली में लोग हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं, तो उनको जरूर प्रमोट करें। 150 रुपए की टिकट है, 150। और मुझे लगता है अभी 150, 150, 160 टिकटें, सीट्स हैं उसके अंदर में। और 100 प्लस से ज्यादा टिकटें बुक हो चुकी हैं। लास्ट टाइम पे एंट्री हाथों हाथ शायद पॉसिबल ना हो पाए, इसलिए अभी से आप प्रमोशन करिए, आज में कल में मैक्सिमम टिकट्स बुक कराइए कराइए। और एक शानदार प्रोग्राम में, इवेंट में अपने लोगों को बैठने का मौका दीजिए। मेरा वादा है कि उस प्रोग्राम में बैठने के बाद में आपके लोगों को डॉक्टर नेचर प्रोडक्ट यूज करने के लिए, डॉक्टर नेचर के हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए, या आगे प्रमोशन करने के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो लोग आपके इस बिजनेस में, आपके इस मिशन में साथ देंगे और बहुत तेजी से आपको आगे साथ में लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर दोबारा से एक मॉर्निंग मंत्र सेशन में।